सासाराम सुरक्षित लोकसभा के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा उद्योग पीपीसीएल अमझोर वर्षों से बंद पड़ा है और पीपीसीएल अमझोर की हकीकत को जानने के लिए बिहार साथी न्यूज के शमशेद खान ने इंजीनियर उमा शंकर यादव से मुलाकात की। कभी ये कर्मचारी के रूप में पीपीसीएल अमझोर में काम किया करते थे। बिहार साथी न्यूज आपका स्वागत करता है उमा शंकर यादव जी। धन्यवाद बिहार न्यूज़ को और आपके सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर जी, ये बताइए कि पीपीसीएल अमझोर कब से बंद पड़ा है? पीपीसीएल अमझोर विश्व का ही सल्फर उद्योग में सबसे बड़ा योगदान था। एशिया का यह सबसे बड़ा अंडरग्राउंड माइंस था, जिसे हम पायराइट्स फास्फेट केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते थे। यह देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड माइंस और सेफ्टी में नंबर 1 अंडरग्राउंड माइंस के नाम से जाना जाता था। 2002 में यह उद्योग सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो गया। 2002 में किसकी शासनकाल थी केंद्र में? 2002 में भाजपा का शासन था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। 2002 में यह उद्योग सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो गया। 2002 में किसकी शासनकाल थी केंद्र में? 2002 में भाजपा का शासन था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कितने कर्मचारी कार्यरत थे? लगभग 20,000 कर्मचारी इस उद्योग समूह में कार्यरत थे। इसके 3 विंग थे। एक अमझोर पायराइट्स माइंस रोहतास बिहार, दूसरा सलादीपुरा पायराइट्स माइंस राजस्थान और तीसरा देहरादून पायराइट्स माइंस देहरादून उत्तराखंड। आज सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश की जा रही है और यह मुद्दा सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसे स्थिति में क्या कारण दिखाई गई थी कि ये आपका पीपीसीएल अमझोर बंद हो गया? पीपीसीएल अमझोर देश का बड़ा उद्योग समूह था। इसे सरकार ने कहा कि पायराइट्स सल्फर हम विदेशों से खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। यह अंडरग्राउंड माइन है और इसकी माइनिंग में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए हम अब सल्फर विदेशों से मंगाएंगे और उससे हम खाद बनाएंगे। जबकि हमारे देश में ही सबसे बड़ा ह्यूज डिपॉजिट था आयरन पायराइट्स का, और इसी कारणवश सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया और इससे हजारों परिवार प्रभावित हुए और यह उद्योग समूह आज तक बंद पड़ा हुआ है। इसे पुनः पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन डालमिया नगर का तो सारा जो मशीनरी थी उसको तो नीलाम कर दिया गया। डालमिया नगर की बात मत कीजिए आप। पीपीसीएल अमझोर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी अभी मौजूद है या नहीं है? अभी मौजूद नहीं है, उसे नीलाम कर दिया गया और किसी दूसरी कंपनी को उसे बेच दिया गया। यानी पीपीसीएल अमझोर की भी भूमि को समतल कर दिया गया और जो आपके सल्फर हैं वो विदेशों से मंगाने पे ज़्यादा भरोसा किया गया। जी जी, जबकि हमारे पास एशिया का सबसे ह्यूज डिपॉजिट, सबसे बड़ा डिपॉजिट हमारे रोहतास अमझोर में मौजूद है और इसे किसी न किसी दिन इसे खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमें विदेश से वो सल्फर महंगा मिलने लगेगा तो हमें ऑटोमेटिकली अपने ऊपर निर्भर होने के लिए इस उद्योग समूह को पुनर्जीवित करना ही पड़ेगा। आगे आपकी क्या सोच है इसमें? आपकी क्या राय है पीपीसीएल अमझोर के संबंध में? पीपीसीएल अमझोर ही नहीं, झारखंड बंटने के बाद बिहार में सबसे बड़ा
उद्योग समूह क्षेत्र अगर कोई था तो वह रोहतास जिला में ही था, जिसे आज बंद पड़ा हुआ है और कोई भी जनप्रतिनिधि इन सवालों को लेके संसद में न सड़क पर कभी भी आंदोलन नहीं किया और न ही इसकी कोई सूझ ली। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर यादव जी, थैंक यू। धन्यवाद।